सायब तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जाए, हमसे तुमरे भोत हैं, पर तुम सम हमरे नाय गुरुजी, तुम सम हमरे ना। अभी आपको परम पूज्य गुरुदेव जी ने फरमाया कि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज का आज 624वां प्राकट्य दिवस है। एक बार सारी संगत अपने अंदर सतगुरु जी की मूर्ति का ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर। सतगुरु आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, जो चारों युगों में अपने निज धाम सतलोक से उतरकर इस धरा पर हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। सतगुरु आपका लाख लाख कोटि कोटि वंदन करते हैं। कैसा शुभ दिन था जब आकाश से एक ज्योतिष पुंज लहरतारा तालाब में एक कमल पुष्प पर बच्चे के रूप में सदगुरु कबीर साहब अवतरित हुए। और कैसी सौभाग्यशाली माता पिता नीरू निमा, जिनकी प्रथम गोद में प्रथम स्पर्श, प्रथम चुंबन और प्रथम प्रेम उस माता पिता को मिला, वो भी धन्य है। वैसे तो हम सुनते आए हैं ग्रंथों में महापुरुषों के मुखारविंद से भी कि कबीर साहब का पंचभौतिक शरीर नहीं था, किसी माँ से पैदा नहीं हुए थे। फिर कैसा स्वरूप था उनका? गरीब साहेब पुरुष कबीर ने दे धरी नहीं कोए, शब्द स्वरूपी अंग है घट घट बोले सोए। कहते हैं उन्होंने दे धारण नहीं की, वो शब्द स्वरूपी हैं, और वो शब्द स्वरूपी कबीर सतगुरु शब्द रूप में हम सबके भीतर हैं, कोई घट खाली नहीं है। लेकिन जब तक बाहर नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, फेस टू फेस नहीं होंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, संवाद नहीं होगा, समझाएंगे नहीं, तो हम समझेंगे कैसे? तो वही निर्गुण निराकार सत्ता सगुण साकार रूप लेकर हम सबके सामने आए। गरीब तन घट धर कर उतरे काशी नगर मंजार, 2 दिन झगड़ा मंडा सट दल करे पुकार। फिर भी शरीर धारण करके आया। लेकिन उस समय हिंदू मुसलमानों में कितना विवाद था, अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन कबीर साहब ने सबको समझाया कि सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, उस परमात्मा की भक्ति करो। और फिर सतगुरु बहुत बड़े बनकर नहीं आए किसी महल में, या फिर मैं एक बहुत बड़ा महंत हूं, या कोई मुझे बहुत बड़ी पदवी मिले। इतने बड़े सतगुरु क्या बनकर आए? गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाई। सेवक बनकर आए सतगुरु, झोपड़ी में रहे, माता पिता की भी सेवा की, और ताना बुनते रहे, रेजा बुनते रहे, संतों की सेवा की, और जीवों का उद्धार करने के लिए जो समय मिलता उनको उपदेश देते। जगह जगह सतगुरु पैदल भ्रमण करते अपनी संत मंडली के साथ। तो ऐसे सतगुरु तीनों लोकों में उनके बराबर कोई नहीं थे, क्योंकि वो सर्व कलाओं से संपूर्ण थे। गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, गरीब सिद्धों में गोरख बड़े, दत्त दिगंबर थीर, भक्तों में नाम बड़े, तीनों कला कबीर। योगियों में सिद्धों में सबसे बड़ा नाम गोरखनाथ जी का आता है। एक मिट्टी की लोथ से बताओ, बच्चा ही बना दिया, उसमें संजीवनी विद्या डाल दी, और मिट्टी से एक आकार बना रहे थे, उसका बच्चा ही बना दिया, करमंजन नाथ। कोई मुर्दा था, उसको जीवित कर दिया, आकाश मार्ग से चले गए। ऐसी ऐसी सिद्धियां गोरखनाथ जी के अंदर थी। दत्त दिगंबर थी, और जो दत्तात्रेय जी थे वो ज्ञानियों में बहुत अग्रगण्य थे, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, लेकिन विरक्त आकाश वर्ती में अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते थे। भक्तों में नामा बड़े,
आज तक नामदेव जी का भक्तों में सबसे ऊपर नाम आता है, क्योंकि उनके सामने परमात्मा 72 बार साक्षात दर्शन दिए थे, अपने हाथों से दूध पिलाया, अपने हाथों से रोटी खिलाई है, इसलिए नामदेव जी भक्तों में सबसे आगे गिने। लेकिन तीनों कला कबीर साहब के अंदर तीनों कला थी, योग कला, ज्ञान कला और भक्ति कला। कबीर साहब आए तो उन्होंने भी कर्म किया। कैसे किया? योग में स्थित होकर। जब योग में स्थित होकर कर्म करोगे तो कर्म का बोझ नहीं होता है। कैसे करना? गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि स्मो भूत्वा स्मत्तम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर जो कर्म करता है और सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि में, जय पराजय में जिसके अंदर समता आ गई उसको समत्व योग कहते हैं। वो कर्मों से लिप्त नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कबीर साहब सारी उम्र ताना बुनते रहे, रविदास जी जूती काटते रहे, गरीबदास जी खेती करते रहे, और नानक साहब ने खेती की, मोदी खाने में नौकरी की, नामदेव ने कपड़े का व्यापार किया। आप किसी भी संत का जीवन देखोगे वो कर्मयोगी भी जीवन रहा है। इसलिए कबीर साहब भी योग की कला में संपूर्ण थे। दूसरी ज्ञान कला, यानी जो अपने आप को जान लेता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। आत्म और परमात्मा एक के नूर झूर, और विस्कर झाई कर्म की तासे कहिए दूर। आत्मा परमात्मा एक ही है, बस बीच में कर्मों का पर्दा आ गया, जैसे सूरज के आगे बदला आ जाता है, जब हट जाए तो फिर सामने प्रकट हो जाता है। तो उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया था। आप पारक के अंग में पढ़ोगे तो हर जगह लिखा है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही ये, मतलब बहुत बड़ा प्रसंग आएगा रामानंद जी के साथ जब उनकी गोष्ठी होती है। तीसरी भक्ति कला। भक्ति का मतलब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? परमात्मा के चरणों में परम अनुराग हो जाना ही भक्ति है। और वैसे तो भक्ति के आचार्यों में सबसे आगे नाम नारद जी का आता है। नारद भक्ति सूत्र या सांडिल्य भक्ति सूत्र दोनों प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी नारद भक्ति सूत्र प्रसिद्ध है। तो उन्होंने भक्ति के ऊपर बहुत 84 सुंदर सूत्र लिखे हैं। शुरू से ही उन्होंने भक्ति सूत्र शुरू किया, अथातो भक्ति व्याख्या शाम। मैं अब भक्ति की व्याख्या करता हूँ। भक्ति क्या है? कहने लगे, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च है। भक्ति क्या है? भक्ति परम प्रेम स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है। तो आपने देखा होगा जब आप भक्ति और प्रेम विरह के कबीर साहब के दोहे पढ़ेंगे कि इतने बड़े ब्रह्मांड नायक सतगुरु कबीर साहब का अपने सतगुरु में, अपने गुरु रामानंद में और परमात्मा में कितना प्रेम था। बैठकर रोते थे कबीर भी। ऐसा समय आया, कबीर तो स्वयं सतगुरु हैं, परमात्मा है, सब कुछ है, साहिब है, लेकिन इस धरती पर आकर जो गुरु चरणों में बैठकर प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है वो कहीं नहीं हो सकती है। कबीर साहब ने सोचा मैं गुरु रामानंद को गुरु बनाऊं, लेकिन मना कर दिया, मैं तो ब्राह्मण जाति से हूँ और मैं निम्न जाति वालों को, ये तो जो लाए के घर से, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। कबीर साहब देखो रोते थे कि रामानंद जी मुझे कब अपनाएंगे। उन्होंने वाणी में अपना दर्द पुरित भी किया। कबीर 100 दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बा, अपना कर बैठा वही चरण कमल की छां। एक पेड़ के नीचे बैठे थे कबीर साहब, रो रहे थे, सिसक रहे थे। उनकी माँ कहने लगी, बेटा क्या बात हुई? कि माँ, गुरु रामानंद जी कहते हैं मैं जुलाई के घर से हूँ, पर वो दिन कब आएगा जैसे और शिष्य गुरु के चरणों में बैठते हैं और मैं भी, गुरु खुद मेरी भुजा पकड़ेंगे और चरणों में बिठाएंगे, और फिर वो शुभ अवसर कब आएगा जब मैं उनके चरणों में अपना मस्तक टेक कर अपना सौभाग्य मनाऊं। कहेंगे बेटा हिम्मत मत हार, वो एक दिन स्वयं अपनाएंगे।
अब देखो छोटे से बच्चे बनके पंचगंगा घाट पर लेट गए। गुरु रामानंद जी जब स्नान करने गए, ठोकर लगी खड़ाऊ की और सिर पर हाथ रख कर कहने लगे, झुककर बेटा राम राम बोल। और गले की माला गुरु की कबीर साहब के गले में गुरु मिल गए। और फिर रोते कि अब परमात्मा भी मिलेंगे। ये हमको सिखाने के लिए कि गुरु शरण में कैसे जाएं और कैसे हमारे भीतर प्रेम पैदा हो, हम कैसे मालिक को पुकारे। क्यों? हंस हंस पीवन पाया जिन पाया तिन रो, हंसी खेले पीव मिले तो कौन दुहागन हो। कबीर साहब उदास बैठ जाते हैं, रोते तो उसकी माँ कहती बेटा क्या बात है। कहने लगे कि मैं वो समय कब आएगा जब अपनी संगत में मुझे अपने गुरुदेव बैठाएंगे। रामानंद जी ने कहा कि बुलाओ कबीर को। मैंने तो उनको दीक्षा नहीं दी है। जब बुलाया, पर्दा लगा के बात करने लगे तो कैसे भरम दूर किया। एक स्वरूप में बाहर खड़े थे, दूसरे वज्र डाक लगा के दूसरे स्वरूप में रामानंद जी के पास खड़े हैं। तो उन्होंने देखा कि ये मेरा शिष्य तो कोई अलौकिक शक्ति है। खुद रामानंद जी ने कबीर साहब को गले से लगाया था। और वो दिन आ गया। 100 दिन कैसा आएगा, गुरु कहेंगे बाएं। गुरु ने भुजा पकड़ ली, अपने चरणों में बिठाया। तो भक्ति के दोहे पढ़ो आप कबीर साहब के, आंसू आएंगे और प्रेम जगेगा परमात्मा के प्रति, मन नहीं लगेगा दुनिया में। तो ऐसी एक ऐसा शुभ अवसर है मुझे लगता है जिंदगी का, जब इस जीव को गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है। और आपकी सराहना करूंगी कि आपको कितना समय पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में बैठने का मिलता है। तो ऐसे सतगुरु गरीबदास जी महाराज को मिले, अपना सतलोक में ले गए भीतर से और दिखा के ले आए सारा धाम, समाधि लगा के। दादू साहब को ले गए 7 वर्ष की आयु में, सतलोक दिखा के ले आए। नानक साहब को दिखा के ले आए। और फिर उनका घट खुल गया और फिर उनको नाम जपने की, नाम सुमरण की सही टेक्निक बताई। क्यों? बहुत भ्रम था, ये नाम जपो, ये ऊंचा नाम है, ये छोटा नाम है, ये नाम जपना चाहिए, ये नहीं जपना चाहिए। उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। सतगुरु चारों युगों की भक्ति लेकर आए और नाम जपने की सही टेक्निक बताई। कौन सी बताई? गरीब 4 पदार्थ एक कर, सुरत निरत मन पौने, असल फकीरी योग योग गगन मंडल को गौने। कैसे बताया कि 4 पदार्थ सुरती, नृत्य, मन और पवन, श्वास, ये चारों एक करो और श्वास भीतर जाए बाहर जाए, उसमें ये 2 अक्षर का मंत्र जपो। और जब ये चारों लग जाएंगे, सुरत लगे और मन लगे, लगे नृत्य दिन ध्यान, 4 युगन की बंदगी एक पलक परवान। ये 4 युगों की बंदगी लेकर आए सदगुरु कि एक पल में घट खुल सकता है, जिसका थोड़े से क्षण भी ये सुरती, नृत्य, मन और श्वास, ये चारों एक हो जाए। और यही साधना संतों ने हमारी परंपरा में की, कबीर साहब से लेकर गरीबदास जी तक। और हमारा सौभाग्य है वही साधना की टेक्निक हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंत्र दीक्षा के समय बताते हैं, जो महापुरुषों ने की। और स्वयं हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने उसका अभ्यास किया, उसको अनुभव किया, अपने भीतर उतारा और अपने भीतर के दृश्य देखे, जहाँ जाकर पूज्य गुरुदेव जी ने भी समाधि का अनुभव किया। और ऐसा समय आया जब मुझे सेवा का अवसर मिलता था गुरुदेव जी का, दूध रखने का। तो कभी कभी समाधि में होते तो सारा दिन दूध खिड़की में रखा भी रह जाता था, कमजोर हो जाते थे। तो साधना में तो एक दिन मेरे मन में आया, गुरुजी तो साधना कर रहे हैं, अब कभी कभी जब भोजन करते मैं पूछती हूँ भी इस तरह नाम जपना चाहिए, उसके बाद क्या होगा। अब तो कोई बताने वाला नहीं। मैं भी कई बार बैठ के रोने लग जाती थी, मन नहीं लगता था, क्योंकि गुरुजी अंदर होते थे। अगले दिन ही सोपन में आकर खुद वही टेक्निक मुझे बताकर गए, बेटा आज से तूने भी यही करना है। क्योंकि गुरु दूर नहीं होते हैं, भले ही अंदर बैठे थे, उस दिन भ्रम दूर हो गया कि सच में शब्द रूप में भीतर बैठे हैं। साधना करेंगे तो भीतर से रास्ता बता देंगे, कहीं बाहर भटकने की पूछने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे ख्याल आपके अंदर आएंगे अगर गुरु का निष्ठा के साथ नाम जपेंगे तो। जय गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, और एक पलक बिछड़े नहीं जय गुण रहे शरीर। आप साफ समुंदर पार बैठे हो, हृदय से उस कुंज की तरह याद करना,
आपके पास मिलेंगे, आपको स्पर्श देंगे, आपको दर्शन देंगे, आपकी हर बात को सुनेंगे और बताऊं बोल के सुना देंगे आपके कान में। भले सोए पड़े हैं, कान में आवाज देकर चले जाएंगे, पुकार के चले जाएंगे। ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव इस नाम के अंदर है, ये छोटी चीज नहीं है। तो ऐसे मर्म भेदी पूज्य गुरुदेव जी हैं, इसलिए भाई मंत्र जप लो। ये सुनहरा अवसर है, जागने का है, चेतने का है। जिसने गुरु धारण किया, दीक्षा नहीं ली, वो दीक्षा ले लो और सुमरण करो, खोजो अपने भीतर। तो ऐसे सदगुरु नाम की टेक्निक लेकर आए थे। वही टेक्निक गरीबदास महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में अपनी वाणी में लिखी हुई है। बहुत बार पूज्य गुरुदेव जी उसको खोल कर बताते हैं। फिर कबीर साहब के साथ देखिए, इतनी करुणा की सदगुरु ने उनको सबको तारने के लिए। उनको करुणा में कबीर भी कहते हैं, लेकिन दर्द होता उनके साथ क्रूरता बरती गई। हमेशा टक्कर रही उनके साथ क्रूरता की और करुणा की। शेख तकी ने इतनी यातनाएं दिलाई ईर्ष्यावश सिकंदर बादशाह से। 52 बार कबीर साहब को मारने की कोशिश की गई, लेकिन सबद स्वरूप प्रवात्म स्वरूप कबीर साहब को कौन मार सकते थे। एक बार सिकंदर बादशाह अपनी सेना मंत्रियों के साथ काशी में आए हुए थे। अब हिंदुस्तान का राजा तो छोटे मोटे दूसरे राजा भी आगे खड़े मिलते थे, मिलने आए। हजारों की संख्या इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने सिकंदर बादशाह को शिकायत कर दी कि हमारे खुदा अल्लाह की निंदा करते हैं और राम की प्रशंसा करते हैं, इनकी कसौटी ली जाए, क्या ये पूर्ण सदगुरु हैं या नहीं है, या कोई जादूगर है। सदगुरु कबीर साहब को हाथ पैर बांध के और एक खुन्नी हाथी, पहले किसी को राजा लोग सजा देते थे, हाथी को शराब पिला देते थे, उसको बिल्कुल पागल जैसा वो कर देते और वो मार देता था इंसान को। एक बड़े से ऊंचे सिंहासन पर सिकंदर लोधी बैठ गए और चारों तरफ घेरा करके हजारों मुल्ला हिंदू और कबीर साहब को बीच मैदान में डाल दिया बांध कर, और उस खुन्नी हाथी को शराब पिला के छोड़ दिया कि अब मर जाएगा। गरीबदास महाराज ने चित्रण किया है इस वाणी का, सदगुरु की कसौटी का। गरीब खुन्नी हाथी मस्ते हैं, पग बंदे जंजीर, गरीब दास्ता डारिया, मुस्क बांध कबीर। हाथ पैरों में बेड़ी डाल दी गले में कि खुलवा ना पावे, जब हाथी आए ना ट्रक का ना भाग जाए, और ये टक्कर मार के अपने पैरों से कुचल कर ये मर जाएंगे। लेकिन क्या लीला हुई, सदगुरु ने सोचे पागल हैं सारे, इनको कुछ न कुछ लीला तो दिखानी पड़ेगी। गरीब सी रूप साहेब बागे उल्टे फील, गरीब दास नहीं समझती या दुनिया खलील। सदगुरु ने इतना विशाल शेर का रूप दिखा दिया, और वो जो पीलवान था ना वो पहले ठोका हाथी का, और हाथी ने दिखा गया इतना विशाल शेर, वो पीछे न भाग गए, चंगाड़ मारे हाथी और खुला के पीछे भाग गए, और वो पीलवान पीछे तो मारे। और वो इतना कैसा हाथी कैसा सिंह दिखा। गरीब उतरे मोला अरसते भक्ति के हेते, गरीब दास तब साल के दुम पीठ मुख सेत। गरीब ऐसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोए, गरीब दास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। हैरान हो गया राजा भी कि हाथी भी थक गए, जैसी भक्ति कबीर साहब की इसी कोई नहीं कर सकता है। अब यूं पूछने से कोड़ रहा हाथी डरता हुआ, और लीद कर दी मैदान में। कहने भाई तो ऐसा हाथी था, इसने कितनों को हमने सजा दी, जो भी लोग गलती करते थे उल्टा नहीं भाग्या था, इस कबीर में क्या शक्ति है। अब सिकंदर ने भी देखा कबीर साहब की तरफ, तो क्या हुआ, गरीब जम्बाई अंगड़ाइया लंबे भय दयाल, गरीब दास उस साहा को मानो दर्शा काल। अब शेर ने ली अंगड़ाई और जमाई, और इतना बड़ा स्वरूप कर लिया, आकाश के मस्तक छू रहा है और पैर पाताल में इतना लंबा। और उस राजा ने देखा काल बैठा सामने, खड़ा हो गया, कांपन लग गया सिंहासन पे, और गरुड़ के नीचे आया। गरीब मस्तक शिखर स्वर लगे, दीर्घ दे बुलंद ऐसी बुलंद दे, और धाड़ मारी, और धाड़ मारते सारे बेहोश, अगीब खा गई शेर। गरीब दास हरि उतरे
काटन जम के फंदे, परमात्मा उतरे सिंह के रूप में साहेब। और जो समझने वाले थे रैदास जी कमाल, वो तो समझ गए, प्रणाम किया, हे सदगुरु, हे नरसिंह भगवान प्रणाम है आपको। और फिर सिंहासन से उतर कर आया कांपता हुआ कि ये खागा ये काल है। और शेख तक डर के भाग गया, हाथी भाग गया। तो सदगुरु कहते हैं चरणों में झुक गया। वो शेर कौन थे? गरीबदास महाराज कहते हैं गरीब जो नरसिंह प्रहलाद के, जो वो नरसिंह एक, जो नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए उतरे थे। गरीब जो नरसिंह प्रहलाद के, यो वो नरसिंह एक, ये और वो एक ही हैं। गरीबदास हरियाइया राखण जन की टेक, अपने भगत का वृद्ध बनाने के लिए, यश बनाने के लिए, उनकी लज्जा रखने के लिए, टेक रखने के लिए परमात्मा उतर गए। फिर कबीर साहब ने वाली लीला समेटी, सांस में सांस आया और फिर कहने भाई ये मोल्ला है, यू परमात्मा, मैं इसको कसौटी नहीं दूंगा। लेकिन मूर्खता शेख तकी की मानते रहे, 52 बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में राजा मान गए, कबीर साहब को गुरु बनाया। लेकिन यू शेख तकी बिरान माटी होगा, मरा, गुंगा हो गया, बहरा हो गया और अंधा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति का विधान है, जो किसी सत्पुरुष को, भगत को कष्ट देता है उसको सजा भोगनी पड़ती है, उसका ऐसा बुरा हाल हुआ। तो ऐसे ऐसे सुंदर प्रसंग बहुत सारे हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं आपको ज्यादा वर्णन नहीं कर सकती। आप ग्रंथ साहब पढ़ा करो, जब पढ़ोगे, सत्संग सुनोगे तो आपको वाणी समझ भी आएगी, परमात्मा से प्रेम भी होगा। इसलिए कबीर साहब में 3 कला ही नहीं, वैसे शंखों कला थी। गरीब संघ कला साबित रहा, पूर्ण परचे पीर, अगम अनाहद खेल है, ये बंदी छोड़ कबीर। कहते शंखों कला थी। और सदगुरु ने इतनी बार मारने की कोशिश की सदगुरु को, लेकिन साबित रहे, बाल बाका नहीं हुआ सदगुरु का। कभी आग में डाल दे, कभी लोहा पिघला के डाल दे, कभी पहाड़ से धक्का दे दे, कभी गड्ढे में दाब दे, लेकिन कबीर साहब का बाल बाका नहीं हुआ। क्यों? वो बंदी छोड़ थे, उनको कोई बांध नहीं सकता था। वो तो हमारी बंद छुड़ाने के लिए आए थे। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माई कबीर हुआ। सुल्तानी को तारने आए, सदगुरु नानक साहब को, रविदास जी को, सबको ज्ञान दिया। और 1-2 को नहीं, सदगुरु जी फरमाते हैं गरीब 9 लाख नानक नाद में, 10 लाख गोरख तीर, लाख गत संगी सदा, चरणों चर्च कबीर। कहते हैं 9 लाख नानक, सदगुरु नानक जैसी आत्माओं को उस नाद में वापिस प्रवेश करा दिया। 10 लाख गोरख तीर, गोरखनाथ जैसे संतों को, जो 10 लाख इतनों को उस किनारे पहुंचा दिया। लाख दत्त संगी सदा, दत्तात्रेय जैसे लाखों अपने आत्म स्वरूप में स्थित कर दिए। चरणों चर्च कबीर। इसलिए सतगुरु के चरणों की बंदगी करो, सेवन करो, उनके चरणों में सिजदा करो, उनके वचनों पर चलो। तो इसलिए समय काफी हो गया। मैं सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बंदी छोड़ इस चारों युगों में इस धराधाम पर हमारे जैसे तुच्छ निकृष्ट जीवों को जगाने के लिए आते हैं। हमारे से भूल चूक हो जाती है, फिर आपके चरणों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आपकी तो कृपा है जो संतों को के चरणों में हमें भेज देते हैं। फिर से आपकी चर्चा करने का अवसर मिलता है, आपकी वाणी श्रवण करने का, सत्संग करने का। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद है पूज्य गुरुदेव जी महाराज का, जिनकी छत्र छाया में हम सब जीव सुरक्षित रहते हुए आपकी वाणी का आनंद उठाते हैं। सतगुरु अगम संदेशी आए हो, साहेब कबीर आए हो। सतगुरु शब्द संदेशी आए हो, साहेब कबीर आए हो। सतगुरु सतलोक से आए हो, साहेब कबीर आया हो। भरम भूल में सब जग सोया, भरम भूल में सब जग सतगुरु ने आन जगाए हो, साहेब कबीर आए हो। सतगुरु शब्द संदेशी आए हो, साहेब कबीर आया
काशीपुरी में प्रगट होए, गुरु रामानंद चिताए हो, साहेब कबीर आए हो, सतगुरु सतलोक से आए हो, साहेब कबीर आया हो। कोट कल्प युग बीत गए हैं, कोट कल्प युग बीत गए हैं, भेद किसे न पाए हो, साहेब कबीर आए हो, सतगुरु शब्द संदेश आए हो, साहेब कबीर आए हो, सतगुरु सतलोक से आए हो, साहेब कबीर हो। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की जम से जीव छुड़ाए हो, साहेब कबीर आए हो, सतगुरु संदेश लाए हो, साहेब कबीर आए हो, सतगुरु सतलोक से आए हो, शब्द संदेश लाए हो, बंदी छोड़ जी आए हो, सतलोक से आए हो, आकर हंस जगाए हो, साहेब कबीर आया हो, सुते हंस जगाए हो, साहेब कबीर आया हो, बंदी छोड़ जी आए हो, साहेब कबीर आए हो, सतलोक से आए हो, आकर हंस जगाए हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की सा